अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं बना रही थी चाय, और चाय मेरे ब्लॉग में लाजमी होती है, ना हो तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता। असल में मुझे चाय देखने का, बनाने का, पीने का बड़ा ही शौक़ है। तो खैर अभी चाय मैंने रख दी थी अपनी, और साथ साथ जो मैंने बर्तन वॉश किए थे ना, रात को मैंने ये किए थे सारे, तो अभी ये ड्राई हो गए थे, तो अभी मैं इनको लगा रही हूँ। रखे हुए हैं वो अभी मैं वॉश करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय ना पियो ना तो फिर मज़ा नहीं आता। पता नहीं क्यों चाय मुझे ना अब इतनी अच्छी लगती है, पहले अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे चाय पीना बड़ा ही अच्छा लगता है। खैर चाय मैंने पी ली थोड़ी देर बैठ के, और उसके बाद फिर अभी मैंने आज जो है ना अपना स्टोव वॉश करना था, उसको मांजना था अच्छी तरह, क्योंकि इतना गंदा हो गया ना पिछले कुछ दिनों से ना, तबीयत मेरी कुछ ऐसी अजीब सी थी, ऐसे लेज़ी और बड़ी ही मतलब कि अजीब सी हो रही थी, और दिल कुछ भी नहीं कर रहा था करने को। हर वक्त ना मतलब कैसे लगता था, 2 दिन तो बुखार भी रहा है और काफ़ी तबीयत ख़राब रही है। तो चूल्हा जो है ना वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने कहा जिसको मांजती हूँ। और बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं कैसे इसको मतलब क्लीन करती हूँ। मैं मीठा सोडा, सिरका और जो लिक्विड होता है डिश वॉश, वो मैं डाल के ना, तो इसको अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देती हूँ, और इधर उधर के काम कर लेती हूँ, तो तब तक जो मैल वगैरह होती है ना वो गल जाती है। तो फिर उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह रगड़ के ना साफ़ कर देती हूँ। तो उसके बाद अब इसके जो बाकी चीज़ें थी, जो बर्नर्स वगैरह थी, इनको मैं पानी लेके, और वैसे ही आजकल पानी ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, दोबारा से ना गर्मी इतनी ज़्यादा वापस आ गई है ना, तो टैंकी का पानी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, सुबह सुबह ही गर्म हो जाता है। तो अभी मैंने वही पानी ले लिया, और इसमें भी मैंने वही चीज़ें डाली, सिरका और लिक्विड जो डिश वॉश वाला होता है, और मीठा सोडा डाल के ना, तो मैंने इनको भिगो के रख दिया था। तो इतनी देर मुझे थोड़े से बर्तन थे ना सुबह नाश्ते वाले, तो वो मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी, और साबुन भी ये वाला बर्तन वाला था जो ख़त्म था, तो उसको मैंने निकाल दिया था। तो बस जितनी देर में मैंने बर्तन जो है ना वॉश किए, उतनी देर में मेरा स्टोव जो है ना वो ये सारी मैल कुचैल जो है ना इसे उतार देता है, और बिल्कुल जो है ना ये हो जाता है साफ़। और मेरा तो ये काफ़ी ज़्यादा जल गया है, पता नहीं क्यों। जब से ये मतलब कि फटा था ना, ये शीशे का था, पहले ग्लास का था, फट गया था, तो जब से मैंने इसको चेंज करवाया ना, तो ये नीचे से ना समझ नहीं आती कि पता नहीं क्यों इतना गर्म हो जाता है और जल भी जाता है। तो खैर मैंने साफ़ तो कर दिया था। उसके बाद जो बर्तन मैंने वॉश किए थे, मैंने वो दोबारा से फिर लगा दिए, क्योंकि बर्तनों का सिलसिला जो है ना वो पूरा दिन चलता रहता है, पूरा दिन क्या पूरी रात तक ही चलता रहता है। तो खैर वो मैंने लगा दिए, और यहाँ पे मैं सारे जो इसके बर्नर्स हैं वो सारे वॉश कर लूँगी। तो बात आज आपके साथ मैं ये करूँगी कि ज़िंदगी जो है ना वो कभी भी इतनी आसान नहीं होती, उसको आसान बनाना पड़ता है, और उसको आसान जो है ना वो करना पड़ता है। ज़िंदगी कभी भी इतनी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है, और बहुत ही मुश्किल है। तो हमेशा से हमें पता नहीं होता कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, या लोगों से कैसे मिलना है, रिश्तों को कैसे निभाना है। ये चीज़ें वक्त के साथ और हालात के साथ, और मेरे ख्याल में जो एज होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल होता है इस चीज़ में। जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं ना, तो हमें चीज़ें समझ आने लगती हैं। जितना भी कोशिश कर लें, जितना भी जो है हम हमारे साथ कोई मगज़मारी कर ले, और हम जितना भी कोई समझा देना, मेरे ख्याल में वक्त, हालात, तजुर्बात और उम्र के साथ जो है ना वो सब कुछ जो है ना फिर ही आता है। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये होता है कि हमें बहुत सारी हाउसवाइफ और बहुत सारी मेरी बहनें जो है ना वो व्लॉग्स देखती हैं, और कुछ बनाती भी हैं, कुछ को वैसे शौक़ होता है देखने का, और वो दूसरों की मतलब के व्लॉग्स देखती हैं। तो हर किसी की अपनी लाइफ होती है, और वो कुछ जो होती हैं ना वो अपना जो है ना वो दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रही होती हैं। तो देखिए हर किसी की लाइफ़स्टाइल, हर किसी का लाइफ़स्टाइल, हर किसी का रहने का तरीका, हर किसी के घर की कहानी दूसरे घर से मुख्तलिफ होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर किसी के हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, या सबकी जो है ना लाइफ बहुत ज़्यादा आसान जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से, लेकिन हर कोई जो है ना अपने हिस्से के जो परेशानियाँ हैं, अपने हिस्से के जो मसले मसाइल हैं, वो सब फेस कर रहा होता है, अपने तरीके से कर रहा होता है, और अपने हिसाब से जो है ना वो चल रहा होता है। तो सबकी ही ज़िंदगी जो है ना वो इतनी आसान नहीं होती जितनी कि हमें दूसरे की ज़िंदगी देखने में लगती है। तो हम जो बीवियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो है ना वो हम अपने हस्बैंड से लगाती हैं, और पूरा दिन हमारा इसी में गुजर जाता है कि हस्बैंड आएंगे तो हमने खाना खाना है, हस्बैंड आएंगे तो हमने यहाँ जाना है, और हस्बैंड आएंगे तो ये करना है, वो करना है। मतलब कि हर चीज़ हमारी जो है ना
हस्बैंड के गिर्द घूमती है। ठीक है, ज़ाहिर बात है कि हस्बैंड के साथ ही सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल करना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ भी ये हो चुका है, मैं ये नहीं कहती कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने भी ये फ़ेस किया। जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत कम एज थी मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी, और मैं हमेशा अपने हस्बैंड के आस-पास ये कर दो, वो कर दो, और काम मुझे इतना आता नहीं था, तो मतलब कि उनके साथ ही मैं लगी रहती थी, और उनकी भी ड्यूटी कुछ ऐसी थी कि वो जल्दी आ जाते थे। तो वो भी मेरे साथ लगे रहते थे और सब मेरा इतना मज़ाक उड़ाते थे कि जैसे ना एक बच्चा अपनी माँ के साथ लगा रहता है ना, ऐसे ये अपने हस्बैंड के साथ मतलब कि होती है। तो फिर क्या क्या होता था कि फिर उनकी ड्यूटी कुछ ऐसे हो गई कि उनको लेट आना पड़ता था, और ज़्यादा वो घर पे नहीं होते थे। तो फिर हमारा क्या होता था कि मैं उनसे हमेशा हमेशा मतलब कि लड़ाई झगड़ा, संडे का दिन होता था तब भी मैं कहती थी कि आपने नहीं जाना, चाबियाँ छुपा देती थी बाइक की, और बड़ा ही मतलब कि हंगामा कर लेती थी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने समझा कि नहीं यार, उन्होंने जाना है, काम करना है, हमारे लिए ही करना है, बच्चों के लिए ही करना है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ आने लग गई। तो ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो गई, और कोई मेरी बहन जो है ना वो इस सिचुएशन से गुज़र रही है और ऐसे हालात हैं, तो प्लीज़ समझने की कोशिश किया करें हस्बैंड को भी। और जब आप इस चीज़ को समझेंगे ना तो यकीन करें आपकी लाइफ जो है ना आसान हो जाएगी। तो आपके साथ बात करते-करते मैंने किचन को जो है ना वो थोड़ा-सा मेकओवर किया। मेरे पास लाइट्स रखी हुई थी, तो ये मेरे बेटे ने मंगवाई थी ऑनलाइन, तो उसने फिर दोबारा यूज़ नहीं की, तो मैंने किचन में लगा दी, और कुछ मैंने और चीज़ें लगाई जो मैंने आपके साथ शेयर की। और उसके बाद मैंने वाइट कढ़ाई बनाई। ये ईज़ी बेकिंग, ईज़ी कुकिंग जो है ना, मेरी सिस्टर हैं, एक उनका चैनल भी है, और इतनी अच्छी उन्होंने बनाई थी ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा था मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे खाते हैं शौक़ से वाइट कढ़ाई। तो सबसे पहले मैंने प्याज हल्का सा ब्राउन नहीं करना, बस उसका कलर चेंज हुआ तो मैंने उसमें लहसुन अदरक डाल दिया, और उसके बाद फिर चिकन डाल दिया, अच्छी तरह भूना। फिर 1 चम्मच वाइट पेपर, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चम्मच जो है ना साबुत धनिया और नमक डाल के थोड़ा सा भून के, और दही 1 कप डाल के ना अच्छी तरह मिक्स करके मैंने 10-15 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने हाफ़ कप जो है ना क्रीम डाल दी, और बहुत ही ईज़ी और अच्छी रेसिपी है। इतनी मज़े की बनी थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे भी बहुत अच्छी लगी और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और साथ-साथ मैंने किचन का इस तरह का जो है ना मेकओवर थोड़ा सा किया और थोड़ा सा चेंज किया। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को जो है ना सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।